हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने PYQ SSC का PQRS बेस्ट क्वेश्चंस लाया हूँ। याद रखिएगा, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट और सिक्स फिक्स होते हैं और कभी कभी आपको डायरेक्ट PQRS दिया जाता है जिसमें 1 और 6 का कोई जिक्र नहीं होता है। डायरेक्ट PQRS लाइक दिस। बट कुछ एग्जामिनेशन में फर्स्ट और 6 ये आपका फिक्स होता है सर। लाइफ वाच का मतलब हुआ कि एक वर्ब और एक सब्जेक्ट आया हुआ है। अब इस लाइफ वाच के बाद क्या आएगा? क्या P आएगा, Q आएगा, R आएगा या S आएगा? इसी क्रम को आपको अरेंज करना है। ओके, लाइफ वाच, तो वाच के बाद डायरेक्ट तुम्हारा हेड नहीं आएगा, तो यानी कि P से हमारा आंसर नहीं होगा, और P से हमारा आंसर नहीं होगा तो याद रखिएगा ये कट गया। लाइफ वाच इंटरेस्ट दैट रॉस द वर्क फॉर हिज एग्जामिनेशन सो फुल ऑफ अदर्स और टू द लास्ट मिनट्स है। लाइफ वाच सो फुल ऑफ अदर्स, याद रखिएगा लाइफ वाच के बाद इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्यू से आपका ऑप्शंस भी नहीं है। लाइफ वाच हेड नहीं आएगा तो आपका P कटा हुआ है, और लाइफ वाच इंटरेस्ट याद ना Q, यानी कि Q से शुरू नहीं होगा, और आपका ऑप्शन में भी Q नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। दी वर्क, तो वाज दी वर्क फॉर हिज एग्जामिनेशंस R नहीं होगा, तो R से शुरू नहीं होगा तो आपका ये C कट गया। ओके, लाइफ वाज सो फुल ऑफ अदर्स, तो लाइफ वाज सो फुल ऑफ अदर A से शुरू हो रहा है, तो A से आपके पास दो ऑप्शंस है एश, तो कंफर्म हो जाइए कि या तो B होगा या तो फिर D होगा। तो लाइफ वाज सो फुल ऑफ अदर्स, और अदर्स क्या है? इंटरेस्ट, तो Q, तो SQ, याद रखना D आउट, आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा B विल बी राइट। ओके, फॉर ए लॉन्ग टाइम द हाउस वाचिंग and wishing that I sit outside the birds flying, I had been born a bird। याद रखिएगा ऑप्शन मिलेगा QRPS, SQRP, RPQS और RPSQ। याद रखिएगा फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम तो सर याद रखिएगा इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। याद रखिएगा एक वर्ड है, एक प्रेपोजिशनल वर्ड है। ओके, द हाउस वाचिंग, इफ आई टॉक अबाउट दिस फॉर ए लॉन्ग टाइम, दिस इज नॉट योर सेंटेंस, ये एक प्रेपोजिशनल वर्ड्स है फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस आपका तैयार होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आई सिट आउटसाइड एक सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो R से आपका सेंटेंस शुरू होगा, और R देखते हैं तो Q हमारा आउट है, S से हमारा आउट है, R और R यानी कि C और D दोनों में है। ओके, आई सिट आउटसाइड क्या कर रहा है सर? P और P दोनों में है, तो इसको तो ले लेना है P वाले को। चलिए, यानी कि R के बाद P आ रहा है, और R के बाद P और R के बाद P दोनों में है। अब आ रहा है सर कि Q या S। आई सिट आउटसाइड द हाउस वाचिंग एंड विशिंग दैट द बर्ड्स फ्लाइंग। सो याद रखिएगा आपका जो आंसर होगा वह C होगा, आपका D आंसर्स नहीं होगा। आई सिट आउटसाइड द हाउस वाचिंग एंड विशिंग दैट द बर्ड्स फ्लाइंग। ओके, सो योर आंसर विल बी C, नॉट D। ओके,
दी ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा इसको आप सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, दी ऑब्जेक्ट, क्योंकि वह नाउन है, अगर नाउन है तो सब्जेक्ट तो बनेगा। तो दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद याद रखिएगा दी ऑब्जेक्ट टू क्लॉथ आवर सेल्फ दैट वी सेट बिफोर टू बी एबल और आवर सेल्फ वाच। आवर सेल्फ वाच तो होगा ही नहीं, दी ऑब्जेक्ट के बाद टू और इसमें भी टू है, दी ऑब्जेक्ट टू और इसमें भी टू है, तो याद रखिएगा दी ऑब्जेक्ट के बाद टू नहीं आएगा। दी ऑब्जेक्ट डैट बी सेट बिफोर, याद रखिएगा यानी कि क्यू से शुरू होगा। अब क्यू से शुरू होगा तो आपका ऑप्शन, सर याद रखिएगा ये कट गया और ये कट गया, बी और सी दोनों क्यू से शुरू हो रहा है। अब क्यू के बाद एश है और यहाँ क्यू के बाद पी है। याद रखिएगा द ऑब्जेक्ट डैट वी सेट बिफोर टू बी एबल, नो एबल के साथ टू आएगा, ध्यान दीजिएगा एबल के साथ टू आएगा, यानी आर के बाद पी आएगा और आर के बाद पी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा नॉट सी। आपका जो आंसर होगा वो क्यू एस आर पी होगा। ओके, माई आंट एंड मदर, याद रखिएगा 1 और ये 6 फिक्स होते हैं। माई आंट एंड मदर ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और यदि सब्जेक्ट के बाद आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो याद रखिएगा गिव अस मनी। अब गिव अस मनी आर से कहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है, याद रखिएगा आउट हुआ, क्यू से आउट हुआ और इससे भी आउट हुआ। आपका जो आंसर होगा वह बी हो।